नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई लघु कथा के साथ, जिसका शीर्षक है मौन। इस कथा के माध्यम से बच्चों द्वारा उठाए गए वे कदम जो वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करते हैं, मैं प्रकाश डाल रही हूँ। तो सुनिए आज की कथा, मौन। जबलपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में यहाँ वहाँ देखते बैठी हुई थी। ट्रेन 15 मिनट से 3 घंटे तक लेट हो चुकी थी। एसी वेटिंग हॉल खचाखच भरा था, अतः मैं बाहर खुली हवा में बैठकर आते जाते यात्रियों, बुक स्टॉल, ट्रेन के आने पर जो रश होता है, समोसे वाले चाय चाय चिल्लाते अचानक से होने वाले इस शोर को सुनकर अपना मनोरंजन कर रही थी। घर से खाकर आई थी, अतः भूख नहीं थी। फिर भी चलो चाय पीते हैं, मैंने अपने आप से कहा और पास के ही एक टी स्टॉल में जाकर चाय पीने लगी। तभी 13-14 वर्ष का बच्चा मेरे सामने आकर हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। माँ, भूख लगी है, कुछ दो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ा सोचा, शायद पहले भी मैंने इसे देखा, या शायद इसने यह कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि उसने जो कपड़े अभी पहने थे वह एकदम फटे और मैले कुचैले थे। पैर में चप्पल भी नहीं थी। मैंने अपनी याददाश्त में जोर डालते हुए यही तो चेहरा था। उसके हाथ में 10 का नोट रखते हुए मैंने कहा, तुमने थोड़ी देर पहले हरे रंग की टी शर्ट पहनी थी ना? वह सब पका गया। जी, उसने नीची नजरें करके धीरे से बोला। अच्छा, तो तुमने भीख मांगने के लिए यह गंदे कपड़े पहन लिए? 10 का नोट हाथ में था। उसने फिर कहा, जी। इतनी शालीनता से जवाब दे रहा है, नहीं तो ऐसे बच्चे तो हाथ छुड़ाकर भागते हैं। तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम ऐसे बहुरूपिया बनकर भीख मांग रहे हो। अरे, मुझे अभी जाना है, नहीं तो चाइल्ड लाइन वालों को फ़ोन कर उनके हवाले तुम्हें कर देती। फिर क्या होता? उसने उत्सुकता से मुझे देखकर पूछा। सरकार तुम्हारी पढ़ने लिखने, रहने खाने का इंतज़ाम कर तुम्हें किसी बाल आश्रम में भेज देती और फिर तुम एक अच्छे भविष्य को लेकर आगे बढ़ते। मैं तुमको अपना नंबर दूं? उसने हाँ में सिर हिलाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। चलो, एक अच्छी समाज सेवा हो गई। फिर उसने कहा, मेरी छोटी बहन है 6 साल की, पापा को कैंसर है और मम्मी भी बहुत बीमार रहती हैं। आपके चाइल्ड लाइन वाले हम सब की देखभाल करेंगे। 200 मुझे 30 साल टी स्टॉल वाले देते हैं। चाय बेचने का 1,000 तक मैं भीख मांगकर कमा लेता हूँ। और सुबह शाम अखबार भी बेचता हूँ। इस प्रकार मुझे थोड़ा थोड़ा करके 5,000 महीना मिल जाता है। कम से कम हम 4 लोग इतने में खाना तो खा ही लेते हैं। चाइल्ड लाइन वाले इतनी जिम्मेदारी ले लें तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तभी मेरे ट्रेन की आगमन की घोषणा हुई और मैं मौन होकर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को सुनने के बाद किन परिस्थितियों में बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं, यह बात सबके सामने आती है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करती हूँ आपको यह लघु कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।